जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया और आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। जो टीवी पर नहीं दिखाया जाता वो दिखाते हैं हम, देश से लेकर शहर तक। हर पल की खबर, शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। शहर की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए औरंगाबाद तक। आप देख रहे हैं औरंगाबाद तक। मैं हूं इस्माइल हुसैन। आज हम आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाना चाह रहे हैं जो अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री पास कर चुके हैं, और इनकी एक ख़ास बात यह है कि ये 2017 से टैक्स कंसल्टेंट बोल के अपने काम को अंजाम दे रहे थे। और एक इनकी ख़ास बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी इब्तिदाई तालीम जो है तो उर्दू मीडियम से हुई है। आज के दौर में हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी, हमारे बच्चे अपना नाम रोशन करे, अपने शहर का नाम रोशन करे, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करे। तो आज एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे साथ में है। तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी इब्तिदाई तालीम कैसी हुई, कहाँ से हुई, और इनकी इस कामयाबी के पीछे किन किन लोगों का इनको सपोर्ट रहा। आइए हम बात करते हैं जो अब सीए बन चुके हैं। आपने अभी सीए की डिग्री हासिल की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हासिल की है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हो रही है। मेरा ये जर्नी मेरी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे खुशी का ये मोमेंट है, और मैं इस बात पर फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि आपके चैनल औरंगाबाद तक के तवस्सुत से मैं मेरी जर्नी लोगों तक शेयर कर सक रहा हूँ। आपके तालीमी सफ़र के बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा जो इब्तदाई तालीम है 3rd स्टैंडर्ड तक जालना डिस्ट्रिक्ट के एक देहात है धौड़ा, वहाँ पर हुई। उसके बाद तालीम अच्छी होना इसलिए हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने क्या किए, हम लोगों को औरंगाबाद शिफ्ट किए। औरंगाबाद में सरोश उर्दू स्कूल सिद्धेश्वर कॉलोनी से मैंने 10th तक की तालीम हासिल किया। 10th हो जाने के बाद फिर मुझे 10th में ही ये मेरा एम था पहले से ही कि मुझे सीए करना है, क्योंकि फैमिली में कुछ लोग हमारे जैसा मेरे खालाजाद भाई है, वो ऑलरेडी टैक्स कंसल्टेंट है, अच्छा 25 साल से ज़्यादा तजुर्बा है। मोइन सर जो बहुत ही माहिर टैक्स कंसल्टेंट है औरंगाबाद के, वो हमको मोटिवेट करते थे कि भाई आपको ये आगे जाके ये फील्ड आपको क्या करना है, चूज़ करना है। तो हमने फिर 11th से ही सीए का सीपीटी जो एग्ज़ाम होता है उसका प्रिपरेशन स्टार्ट किए। वो होने के बाद 11th-12th मेरा मौलाना आज़ाद कॉलेज से हुआ, साथ ही साथ सीए का प्रिपरेशन भी चला 11th-12th से, और सीए सीपीटी एग्ज़ाम मैंने पास किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। सीए सीपीटी होने के बाद उसके बाद इंटर के 2 ग्रुप, अलग-अलग 2 ग्रुप हमको देना पड़ता है सीए में। तो दोनों ग्रुप में से फर्स्ट ग्रुप मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ, सेकंड ग्रुप के लिए 2 अटेम्प्ट लगे। इस तरीके से मेरे इंटर तक मेरा सीए की जर्नी क्या हुई, पूरी हुई। एक सीए में कोर्स में एक 3 साल का ड्यूरेशन रहता है, जहाँ पर कोई सीए के अंडर में आपको आर्टिकलशिप करना देती है। तो 2012-13 से तो 2015 तक मेरा आर्टिकलशिप कंप्लीट हुआ। हमारे जो सर है सीए गिरीश हवलगांवकर सर, इन्होंने बहुत ही हम सबको हर कदम पे गाइड किया और हमारी जर्नी में बहुत ज़्यादा हमारा साथ दिया। और मैं आपको बताऊं, इसके बाद 2015 में फर्स्ट टाइम मैंने सीए अपीयर किया, फाइनल एग्ज़ाम, सीए फाइनल का एग्ज़ाम। तो सीए फाइनल एग्ज़ाम में 2 ग्रुप होते हैं, वो दोनों ग्रुप में मुझे कुछ नंबर कम आए जो पासिंग के लिए लगते हैं, कि 30-35 नंबर जो चाहिए था वो मुझे कम आए। इस वजह से मेरा वो अटेम्प्ट में सीए फाइनल नहीं हुआ 2015 में। उसके बाद फिर 2015 के बाद ऐसा हुआ कि कुछ लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मैंने सीए कोर्स आगे कंटिन्यू करने का ना करने का दिल बना लिया था कि भाई अब अपने को ये कोर्स आगे नहीं करना है बोल के। तो 16 से सीए कोर्स
में डिसकंटिन्यू करने के बाद मैंने कुछ मेरे बिजनेस के प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए। जैसा एक कोचिंग क्लास हमने सेटअप किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे से रन की। फिर 1 साल में वो उस कोचिंग क्लास सेट होने के बाद मेरे जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं वो उसको रन करने लगे, और 17 से फिर मैंने अपना ऑफिस स्टार्ट किया, जिसमें टैक्स कंसल्टेंसी मैं करता था। जीएसटी इनकम टैक्स के काम करना मैंने स्टार्ट किया 2017 से। उसके बाद 2017 के बाद से लेके 2022 तक, 2021-22 तक मैंने ये सीए कोर्स में फिर रिटर्न आने का सोचा ही नहीं। यानी कि एक लाइफ के 5-6 साल ऐसे गुजर गए जिसमें सिर्फ मेरा फोकस था कि भाई बिजनेस कैसा, मेरा प्रोफेशन बिजनेस में मैं कैसा क्या कामयाबी हासिल करूं। लेकिन सितंबर 2021 में मैंने फिर से सीए करने का ये मेरा दिल बना कि भाई नहीं, अब हमको क्या है, सीए को क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। सितंबर 2021 में ये इरादा डबल से हुआ। फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ मेरे पुराने जो कलीग्स थे जो ऑलरेडी सीए बन चुके थे, वो मुझे मोटिवेट करते थे कि भाई आप सीए कर लो, आपको जो भी हेल्प लगी हम लोग है, आपको कैसा गाइडेंस चाहिए, क्या चाहिए, ये चीज़ें मेरे को वो लोगों ने क्या किए, हेल्प किए और मुझे मोटिवेट किए कि भाई आप कर लो। उसके बाद फिर मैंने सितंबर 2021 से, ये जब मेरा इरादा हो गया कि मुझे ये कोर्स करना है, तो फिर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। प्रिपरेशन स्टार्ट ऐसा हुआ कि 1-2 महीने तो सिर्फ क्या है कि भाई डबल, क्योंकि 2016 से तो 21 तक का एक बड़ा सफ़र, 2016 से 21 तक 5-6 साल ऐसे गुजर गए थे कि कोर्स में क्या तब्दीलियाँ आ रही, क्या चीज़ें नई हैं, कौन सी चीज़ें कोर्स से क्या हुई, डिलीट हुआ, कौन से सिलेबस में चेंजेस आए, ये सब समझने में मेरे को 1-2 महीने मेरे चले गए। फिर उसके बाद सही स्टडी मेरी जनवरी 2022 से स्टार्ट हुई। जब स्टार्ट होने के बाद जब मेरी स्टडी स्टार्ट हुई, उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने जब दिया डबल से इस कोर्स का, तो 2022 मई में सेकेंड ग्रुप सीए फाइनल का मैंने अटेम्प्ट किया। 2022 में वो ग्रुप अटेम्प्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्रुप उसी टाइम मेरा क्लियर हो गया, ग्रुप सेकेंड सीए फाइनल का। फिर सीए फाइनल का ग्रुप सेकेंड क्लियर होने के बाद और मुझे क्या हुआ, थोड़ा और ज़्यादा मेरे अंदर एनर्जी आई कि नहीं, अब तो हम सीए का कोर्स कंप्लीट कर सकते, ठीक है। और उसमें मेरे को थोड़ा अच्छा एक समझो एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आई, और फिर मैंने फर्स्ट ग्रुप का प्रिपरेशन किया। लेकिन फर्स्ट ग्रुप में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होने से, सिलेबस वास्ट होने से, और मेरे को साथ में साथ मेरे प्रैक्टिस और स्टडी दोनों को मेरे को एक साथ लेके चलने में चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा था। तो फिर उसके लिए मुझे क्या हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट तक मेरे को 5 अटेम्प्ट लग गए सीए फाइनल का ग्रुप 1 पास करने के लिए। अभी ये फिफ्थ अटेम्प्ट था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं इसमें कामयाब हो सका। इस तरीके से मेरी पूरी आपको तालीमी सफ़र बताया, जिसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई, और ऐसे थी कुछ कई रातें ऐसी मेरी गई जिसमें मैं ऑफिस से आने के बाद स्टडी के लिए बैठता था। स्टडी के लिए बैठने के बाद रात भर स्टडी करता था, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो जाता था। और फिर दिन में जब ऑफिस आवर्स स्टार्ट होते थे, तो फिर क्या है, ऑफिस के काम है, क्लाइंट्स की कॉलिंग, ये वो सब चीज़ें चालू हो जाती थी। तो ऐसे लाइफ के ये जो 2022 से लेकर तो आज 2025 तक 3-4 साल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी अल्लाह ने हमको नसीब फरमाई। इस पूरी जर्नी का क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? इस पूरी जर्नी का क्रेडिट तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तबारक व तआला ने ये कामयाबी मुझे हासिल की वजह से कामयाबी हासिल हुई। और उसके बाद जो क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ, उसमें सबसे पहले मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, जिन्होंने हर मेरे मोड़ पे मुझे सपोर्ट किया। कभी फेल होने के बाद कभी मैं क्या होता था, डिमोटिवेट हो जाता था। फिर कोर्स ना करने का मैं इरादा बना लेता था कि भाई नहीं, अब ये इतने अटेम्प्ट हो गए, 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए। और कभी 1 मार्क्स से, जैसा अब लास्ट आपको अटेम्प्ट बताऊं तो मेरा 149 मार्क्स थे, उससे पहले अटेम्प्ट में 147 मार्क्स थे, यानी कि 150 मार्क्स
पे आप क्या हो जाते, पास हो जाते। लेकिन मेरा क्या था, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पासिंग 40 है, तो वो 40 पासिंग में मैं, मेरा क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो रहा था, और 1-2 मार्क 3 मार्क से क्या हो जा रहा था, मेरा मेरा सीए जो है कंप्लीट होने से रह जा रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो जा रहा था। लेकिन हमारे वालिदा बहुत ज़्यादा मेरे को मोटिवेट करते रहे, और दूसरे फैमिली मेंबर भी घर के बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किए कि भाई आप कर सकते, आप कर लो। तो उसमें वालिदा हमेशा बोलते थे कि भाई जब कामयाबी हासिल हुई आपको, तो उसको आप दिमाग पर आपके सवार नहीं करना चाहिए, और जब नाकामी हुई तो उसको दिल पे सवार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कामयाबी को दिमाग पर सवार करेंगे तो आपके अंदर घमंड आ जाएगा, और अगर आप नाकामी को दिल पर सवार करेंगे तो आप मायूस हो जाएंगे। तो मायूसी से मुझे निकाल के फिर से मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे क्या किया, मोटिवेट किया कि भाई आप कर लो। उसके बाद ये जो क्रेडिट है, देखिए इसमें और लोगों का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। जैसा कि मेरे ऑफिस का स्टाफ है, इसमें ख़ास करके अब्दुल अज़ीम जो कि सबसे सीनियर मोस्ट स्टाफ है, जो मैनेजरियल पोस्ट पर है मेरे ऑफ़िस में, उनका भी बहुत बड़ा रोल यहाँ पर मेरी जर्नी में है। और मेरे दोस्त अहबाब, मेरे करीबी जो दोस्त हैं, उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे, जहाँ भी मैं गिरने लगा वहाँ पर मुझे क्या किया, उन्होंने मुझे सँभाल लिया। आज के दौर के नौजवानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं नौजवानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये कोर्स, जो सीए कोर्स है, ये ऐसा है, ये एक सिर्फ डिग्री नहीं है, ये एक आपके अंदर एक एनर्जी लेकर आता कि भाई आप हर चीज़ दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है अगर आप सीए कर लिए तो वो नहीं कर सकते बोल के, आप इतनी एनर्जी ये सीए कोर्स हमको देता। आप अगर देखेंगे कि भाई इंडिया में हर फील्ड में आपको कोई ना कोई एक चार्टर्ड मिलेगा। आप पॉलिटिक्स में भी देख लीजिए, हर पॉलिटिकल पार्टी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 1, 2, 5, 7 चार्टर्ड अकाउंटेंट हर पॉलिटिकल पार्टी में है। आप फाइनेंशियल लाइन से देखेंगे तो हर कंपनी में एक सीएफओ है, सीईओ है, हर पोस्ट, ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जहाँ पर, बड़ी पोस्ट जहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं रहते। और ऐसी, ये कोर्स ऐसा है, मैं नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि आप पहले से एम बनाइए 10th से, कि भाई मेरे को ये कोर्स करना है, तो 10th के बाद 11th से इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। हम लोग गलती ये करते कि हम 12th के बाद स्टार्ट करते या डिग्री के बाद स्टार्ट करते, तो क्या हो जाता, लाइफ का एक बड़ा जो टाइम पीरियड है वो हमारे हाथ से चले जाता। तो ये कोर्स ऐसा है कि मैं 2012 से ये फील्ड में हूँ, और 2012 से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देखता हूँ। वो फील्ड में लोगों से मिलना होता है, बच्चों से मिलना होता है, उनके कोई पेरेंट्स सीए रहते। तो कभी मैंने ऐसा नहीं सुना कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है, अनएम्प्लॉयड है। और एक मैं आपको एक कोट बताना चाहता कि भाई कोई एक जगह पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एड्रेस कर रहे थे। तो उन्होंने एक जुमला कहा था जो मैं आपको कोट करना चाहता हूँ कि देश के प्राइम मिनिस्टर से की सिग्नेचर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहमियत की हामिल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सिग्नेचर है। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम, ये जो डिग्री है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में भी ये कोर्स के लिए है कि आज नहीं, आज 5 साल के बाद भी आपको इसमें अपॉर्चुनिटी रहेंगी, 10 साल के बाद भी रहेंगी। जितना इंडिया ग्रो करेगा, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेंगी, वर्ल्ड की इकोनॉमी ग्रो करेंगी, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हम वर्ल्ड वाइड कहीं भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। तो मैं नौजवानों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ जो 10th पास किए, 12th पास हो गए, कि भाई आप ये कोर्स में आइए, एडमिशन लीजिए, आपको इंशाल्लाह ये कोर्स मायूस नहीं करेगा। जैसा हम लोग क्या है, यूजुअली हम क्या है, साइंस बैकग्राउंड की तरफ जाते, लेकिन या फिर डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, वो भी कोर्सेज बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन मेरा 10th में परसेंटेज 91.69 होने के बावजूद भी मैंने वो टाइम पर, ऐसा था 2009 में, कि डिप्लोमा का बहुत ज़्यादा क्रेज़ एक चलता था, और गवर्नमेंट कॉलेज से ये परसेंटेज पे बहुत आसानी से आपको एडमिशन मिल जाता था। लेकिन मैंने वो डिप्लोमा ना करते हुए 11th-12th कॉमर्स से लेकर ये डिग्री के लिए की तरफ मैंने क्या किया, अपने कदम बढ़ाए। तो नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ दीजिए। हम कई घंटों घंटों इंस्टाग्राम पर,
फेसबुक पर और दूसरे चीज़ों में, गेम्स में अलग अलग हम वेस्ट कर दे रहे। कहीं हमारे 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक नौजवान क्या है, ये गेम्स में और बुरी आदतों में लगे हुए हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई आप ये सब छोड़िए, पहले अपने आपके कदम जमाइए, अपनी तरक्की की तरफ गामजन होइए, और उसके बाद सब चीज़ें आपके लिए खुली हुई है। जो भी आपको चीज़ आप चाहते हो, वो चीज़ आपके लिए आप कर सकते हैं। जो लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, जैसा एंजॉय करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन पहले अपनी लाइफ में, अपने ज़िंदगी में आप कुछ अपने कदम जमा लीजिए। ये मेरा पैगाम है नौजवानों के लिए, और जो भी कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए हो सकता, मेरे से हो सकता, मेरा ग्रुप है, मेरे लोग जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के साथ मिलकर हम एक कुछ कौम के लिए कुछ अच्छा करने का इंशाल्लाह इरादा रखते हैं, और पूरे हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री के लिए हम अच्छा करने का कुछ इरादा रखते हैं इंशाल्लाह हम सब मिल के। क्योंकि मेरा ऐसा सोचना है कि भाई हम आज जो लाइफ जी रहे, हमारी लाइफ सिर्फ कैसा हो गई कि एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हम कि भाई मेरा बन जाए, मेरी फैमिली का बन जाए, मेरे बच्चों का बन जाए। सर सिर्फ हमारी जो सोच है वो एक महदूद सोच हो गई कि भाई बस हमारा दायरा इतना है, हम उसमें ही ज़िंदगी गुजारना चाहते। लेकिन हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि भाई हम हमारे साथ वाले जो लोग हैं, आस-पास के जो लोग हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग जो है, हमारे कौम के लोग हैं, हमारे कंट्री के लोग हैं, हम इनको कैसा फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। ये मेरा आपका पैगाम है आज का। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। मेरा एक सवाल ये है कि उर्दू मीडियम के स्टूडेंट के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो ये सोच में रहते हैं कि सीए की पढ़ाई काफ़ी मुश्किल होती होगी, आगे के पूरे लेक्चर्स वगैरह जो है तो इंग्लिश में होते होंगे, क्योंकि आपने उर्दू मीडियम से पढ़ाई करके सीए आपने पास जी, किया, तो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज बेशक इम्पोर्टेंट रहती है कि भाई लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जो है हर कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। लेकिन आपको ये नहीं मानना चाहिए कि भाई मैं उर्दू मीडियम का हूँ कि मैं ये कोर्स नहीं कर सकता, सीए नहीं कर सकता, यूपीएससी, एमपीएससी मैं नहीं कर सकता। तो आपको ऐसा, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी तालीम सिद्धेश्वर कॉलोनी के सरोज स्कूल से हुई, और मेरे टीचर्स का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी मेरे तालीम का में ये कामयाबी में मेरे स्टेप्स जो मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ा तरक्की की तरफ, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। जो मैं टीचर्स को और एक मर्तबा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। तो आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग जो है, आप ये करिए कि भाई आप हार्ड वर्क करिए। दूसरा, आप कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करिए। तीसरा, आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपकी अच्छी है, तो आपको तरक्की की तरफ जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। हर कोर्स में यही डिमांड करता है हर कोर्स कि भाई आप हार्ड वर्किंग होना चाहिए, पढ़ाई के आवर्स में आपने पढ़ाई करनी चाहिए, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यानी कि आप अगर पढ़ाई कर रहे दिन में 8 घंटे, तो आप 8 घंटे पढ़िए, लेकिन आप 2 दिन पढ़ रहे, 4 दिन नहीं पढ़ रहे, ऐसा आपका काम नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी से पढ़िए, हार्ड वर्किंग आप होना चाहिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आखिर में मैं मेरे तमाम दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार, मेरे जो चाहने वाले लोग हैं, जो जब से रिज़ल्ट आया, जब से जो लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, उन तमाम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी इस खुशी में मेरे साथ खड़े हुए हैं। और मैं बस आखिरी पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एजुकेशन अपने बच्चों को जितना अच्छे से अच्छा दे सकते वो दीजिए, और एजुकेशन पे पैसा खर्च करने का अपना मिजाज बनाइए, और बच्चों को मोटिवेट करते रहिए कि भाई आपको तालीम आपके लिए सबसे अहम है, बाकी सब चीज़ें बाद में है। और देखिए, मंजिलें तो सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो मंजिलों को तलाश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माशाल्लाह पूना में इस्माइल हुसैन साहब जो औरंगाबाद तक मीडिया के सरबराह है, आज फिर उनसे मुलाकात हुई। उनके जो चैनल है वो सच्ची और साफ शफाफ ख़बरों के लिए काफ़ी मशहूर है, और अल्लाह ताला तरक्की भी दे रहा है। मैं आप सब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि औरंगाबाद तक चैनल को आप 10 लाख तक लेकर जाइए, यानी 1 मिलियन कंप्लीट कीजिए, और साफ़ सुथरे मीडिया और ऐसे सहाफ़ी और पत्रकार को जो सच दिखाते हैं और सही बात आप तक पहुंचाते हैं, इनको आप
आगे बढ़ाइए। जब भी ये वीडियो सामने आए औरंगाबाद तक न्यूज़ मीडिया के, तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक आगे बढ़ाए और हमारे भाई को एक अच्छा मोटिवेशन आप लोग दें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। औरंगाबाद तक मीडिया जो है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी खिदमत दे रहा है, लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है और उसकी रीच बढ़ रही है। उन्हें सिल्वर बटन मिला है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे उनको सिल्वर की जगह गोल्ड भी मिले, गोल्ड के बाद प्लैटिनम भी मिले और वो इसी तरह से लोगों का काम करते रहे। शुक्रिया।